नानी घर। आयशा की छोटी छोटी खुशियाँ। मेरा नाम नीनी है और मेरी बड़ी बहन का नाम आयशा। आयशा छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती थी। एक दिन मैं गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक मुझे किसी की हंसने की आवाज आई। देखा तो आयशा खिड़की के बाहर देखते हुए हंस रही थी। हाँ, इसको क्या हुआ है? मैंने सोचा। जब मैंने बाहर झांका तो देखा सड़क पर एक गधा गाड़ी जा रही थी। उस पर एक बड़ा सा कपड़ों का पोटला रखा हुआ था और पोटले के ऊपर दो बच्चे उछलते कूदते हंसते हुए नजर आ रहे थे। उनके बाबा गधा गाड़ी एकदम से तेज चलाते। ये और वो दोनों पीछे से चीखे मारते। आयशा ने मुझे देखा और इशारा करते हुए हंस हंस कर बोली, वो देखो नीनी, उन बच्चों को कितना मजा आ रहा है। मैं अपनी आंखें मसलते हुए उलझ कर बोली, हाँ, मगर तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? आयशा बगैर जवाब दिए दोबारा बाहर देखने लगी और खुशी से मुस्कुरा रही थी। आयशा की खुशी देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। छुट्टी का दिन था। घर में चहल पहल मची हुई थी। नाश्ते के बाद मैं, आयशा और हमारा भाई उस्मान कैरम बोर्ड खेलने बैठ गए। खूब मजा आ रहा था। आयशा जीतने वाली थी। उस्मान भी जीत सकता था, मगर बारी आयशा की थी। आयशा ने उस्मान की उदास शक्ल देखी और जानबूझकर गलत चाल चल दी। ओह! मैं चीखी। उस्मान की बारी आ गई और वो जीत गया। ये! वो खुशी से उछलकर चीखा। मैंने आयशा से हल्की आवाज में पूछा, तुमने उस्मान को क्यों जीतने दिया? उस्मान नाचता गाता खुशी से झूम रहा था। आयशा उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और इशारा करते हुए मुझसे बोली, उसको तो देखो, वो कितना खुश है। हाँ, कोई बात नहीं, छोटा भाई है, उसको इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। मैंने आयशा को देखकर सोचा, ये ऐसी छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाती है। कभी मम्मा उसके लिए कोई नया जोड़ा लाती तो पूरे घर में लेकर खुशी से घूमती और सबको दिखाती। बाबा उसके लिए नया कलम लाते तो इतना खुश हो जाती, अपनी मेज पर सजा कर रखती और एहतियात से इस्तेमाल करती। एक दिन हम अपने मम्मा पापा के साथ पार्क चले गए। हम तीनों खेल कूद में मसरूफ थे कि अचानक आयशा गायब हो गई। हाँ, आयशा कहाँ है? मैंने उस्मान से पूछा। हम दोनों उसको ढूंढना शुरू हो गए। फिर मैंने एक दरख्त के पीछे आयशा को खड़े हुए देखा। आयशा कुछ ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे बोला, वो देखो नीनी, चिड़िया का घोंसला। मैं, आयशा और उस्मान देख ही रहे थे कि अचानक एक चिड़िया खाना लाई और अपने चूजों को खिलाने लगी। ओ! आयशा खुशी से उछलकर बोली, कितना प्यारा, चूजे भी कितने खुश लग रहे हैं ना? मैं और उस्मान बोले,
हाँ बिल्कुल, मगर इस वक्त तुम ज्यादा खुश लग रही हो। हम तीनों हंसना शुरू हो गए। बाबा बोले, चलो टहलने चलते हैं। हम सब ने चलना शुरू कर दिया। पार्क में टहलना हम तीनों को बहुत पसंद था। चलते चलते तीनों आपस में मस्तियां करते, कभी एक दूसरे को धक्का देते, ओह, फिर एक दूसरे से छुप जाते, खामोशी से एक दूसरे के सर पर पत्ते भी रख देते। थोड़े ही आगे पहुंचे थे तो अचानक हमारे सामने दो बुजुर्ग आदमी चलते हुए आ रहे थे। दोनों आपस में खूब हंस रहे थे। और आयशा ने हम सबको बोला, वो देखें, दोनों बिल्कुल नाना जैसे, और उनकी दोस्ती भी पक्की लग रही है। आयशा दोनों को देखकर इतना खुश हो रही थी और हम सब आयशा को देखकर खुश हो रहे थे। सब मुस्कुराने लगे। मैं और उस्मान आयशा का हाथ पकड़कर भागने लगे। बाबा ने बोला, चलो घर चलें। बस हम पार्क के गेट पर पहुंचे ही थे कि अचानक आयशा रुक गई और फिर कुछ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने झांक कर देखा तो पार्क में एक बड़ा सा खानदान आया हुआ था। वो आपस में सब के सब आंख मचोली खेल रहे थे। फिर उनमें से कोई बिरयानी की देग ले आया और सब मिल बैठकर बिरयानी खाने लगे। मैं मुस्कुराते हुए आयशा को बोली, यम, कितने मजे की बिरयानी लग रही है। ओह, आयशा तो उदास होकर नीचे देख रही थी। मैंने बोला, तुम्हें क्या हुआ? आयशा आहिस्ता से बोली, मुझे भी सब याद आ रहे हैं, नाना नानी, खाला खालू, मामू मामी, सब। मम्मा बाबा आयशा को देखकर परेशान हो गए। बाबा ने आयशा को गले लगाया। मम्मा को जमीन पर एक फूल नजर आया। उन्होंने उठाकर आयशा को दे दिया। वाओ! आयशा ने गौर से फूल को देखा और बोली, कितना प्यारा फूल है। आयशा अपनी उदासी भूल गई और फूल को देखकर खुश हो गई। अगले दिन सुबह सुबह बाबा ने हम सबको जगा दिया और बोला, आज भी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, चलो समंदर के किनारे चलते हैं। ये आयशा तो इतनी जोर से कूदी कि बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। धड़ाम! ओह! हम सब हंसना शुरू हो गए। हम समंदर के किनारे पहुंच गए और अपने हट की तरफ चलना शुरू हो गए। जैसी हट तक पहुंचे तो देखा, ओह! हमारा सारा खानदान वहां पहुंचा हुआ था। वाओ! मम्मा ने रात में सबको फोन करके आज की दावत दे दी। हम सब खुश हो गए, खास तौर पर आयशा। हम सब समंदर में नहाने चले गए। समंदर पुरसुकून था और हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। हर लहर पर आयशा खुशी से चीखती, ई! और हम आयशा को देखकर खूब हंसते। मैंने, आयशा और उस्मान ने ढेर सारी सीपियां जमा कर ली। आयशा एक एक सीपी को गौर से देखती और खुशी से संभाल कर रख देती। मैं और उस्मान ने अपनी सीपियां घर ले जाने के लिए अपने बस्तों में डालकर रख दी, मगर आयशा
अपनी सारी पसंदीदा और खूबसूरत सीपियां खानदान में एक एक करके बांटने लगी। हाँ, मैं, उस्मान और मम्मा बाबा आयशा को देख रहे थे। सब बड़ों ने बोला भी, अरे अरे, ये प्यारी प्यारी सीपियां अपने लिए रखो। मगर आयशा ना मानी। वो बांटते हुए इतनी खुश लग रही थी। मैंने आयशा को गले लगा लिया और सबको देखकर बोला, बस यही है आयशा की छोटी छोटी खुशियां। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें।